सियाचिन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को बीते दिनों मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। पूरे देश ने राष्ट्रपति भवन में अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और उनकी मां मंजू सिंह को सम्मान लेते देखा। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने जब कीर्ति चक्र अपने हाथों में लिया तब इस दृश्य को जिसने भी देखा सबकी आंखें नम थीं। लेकिन इस समारोह के कुछ दिन बाद ही शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने बहू स्मृति पर बड़े आरोप लगा दिए। अंशुमान सिंह के माता पिता ने कहा कि बेटा तो शहीद हो गया और बहू ने उसका सम्मान रख लिया। माता पिता के मुताबिक बेटे का 13वीं समाप्त होते ही बहू ने घर छोड़ दिया और लौट कर नहीं आई। अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू को लेकर क्या कहा है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जहां माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं बहू पर अभद्र और अश्लील कमेंट करने वालों को स्मृति सिंह के ससुर रवि प्रताप सिंह ने आड़े हाथों लिया है। सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए रवि प्रताप सिंह ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका यह बयान दिल्ली पुलिस के उस एफआईआर के बाद आया है जो स्मृति सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, मुझे भी मीडिया के द्वारा पता चला है, बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है कि किसी व्यक्ति ने एक बहादुर जाबाज की पत्नी को ऊपर ऐसा कोई कमेंट्स किया है। और मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और मैं इसे अपनी बहू के ऊपर की गई भद्र टिप्पणी में नहीं मानता। मैं इसे उस बहादुर जाबाज की ऊपर ही डायरेक्ट इसको टिप्पणी मानता हूं और मुझे एनसीडब्ल्यू ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले और ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र टिप्पणी इन फ्यूचर में कोई ना करे। आपको बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह को जब उनकी वीरता और शहादत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस मौके पर अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह का बयान और वीडियो मीडिया की सुर्खियों में आए थे। इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए अहमद नाम के एक यूजर ने अभद्र और अश्लील बात कह दी थी, जो सोशल मीडिया में चर्चा में आ गया। जिसके बाद इस कमेंट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद यूजर अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि अभी एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। एफआईआर तो हो गया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उसके बाद भी ट्वीट करते जा रहे हैं और मेरे पास तो काफी सारे ट्वीट्स हैं। अब हम उन सबके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि इन सब के जिन्होंने भी ये सोशल मीडिया पे लिखा है कुछ ना कुछ, ये जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट पहले एफआईआर हुआ है वो शायद अभी पता चल रहा है कि पाकिस्तान से है। तो अगर वो पाकिस्तान से है तो 2 कंट्रीज के बीच की बात होगी कि वो बाकी लेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात करेंगे और जैसे भी होगा। अभी इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है तो आई विल नॉट लाइक टू स्पीक कि कौन है क्या है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो नोन हैंडल से किया और इंडियन लोगों ने, उनके अगेंस्ट भी एफआईआर होगा। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं खुद आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूं, मुझे पता है कि कैसे सहा जाता है, कैसे आर्मी वाइफ सहती है अलग रहकर, और उसके अगेंस्ट अगर इस तरह की बातें होंगी तो आई विल नॉट टेक इट लाइटली। अब हम आपको हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा से अंशुमान सिंह के माता पिता की वो बातचीत सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी बहू स्मृति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तस्वीर जो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया में, वो तस्वीर ये थी कि स्मृति की सफेद साड़ी वाली तस्वीर जिसमें उनकी आंखें भरी हुई थी। पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा, पूरे देश का दर्द छलका। आज अंशुमान के माता पिता जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और माता जी मंजू सिंह हमारे साथ हैं। माता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं रवि प्रताप जी, और उसमें एक बात यह भी है कि आपकी बहू जिनकी शादी आपके पुत्र के साथ सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, वो क्या आपके साथ रहती हैं? क्या आप लोग एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं आप लोग? अभी क्या हो रहा है? कहाँ आपकी बहू रहती हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में क्या चल रहा है? देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे।
और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ अपना सारा सामान पैक करके ले गई और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। जब 1 फरवरी को 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हमने कहा ये बताएं कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है एक मेंटली साउंड व्यक्ति ही करता है, क्योंकि कोई विद्यालय अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यापन के कार्य में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं रखता है जो कि चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके अपने उठने वाले प्रश्नों का जो भी उसके छात्र हैं, जो अध्येता हैं, उनके छात्रों को ठीक से जस्टिफाई करके बोध न कर दे। तो यह तो एक ढाल है आपका। और हमने ये कहा, जब बहुत दुखी हो गए तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब 26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का, अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद तो उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे पर्क्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें। कुछ ऐसा ही दर्द छलका अंशुमन सिंह की मां का। मैं यही कहूँगी मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ। और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है। मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई और प्यार से ही गई हैं और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। अंशुमन के माता और पिता ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि वह शहीदों के लिए NOK यानी नेक्स्ट टू किन नियम की परिभाषा भी तय करें। अभी इसके लिए जो मानदंड हैं वे ठीक नहीं हैं। आप लोगों ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही हैं, जो छपी हैं, उसमें सामने आया कि आप लोगों ने कहा कि NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन जो है उसमें बदलाव होना चाहिए इस सेना में। उस पर आप लोगों ने सवाल उठाया, आपने उसको बदलने की बात कही। क्यों आप लोगों ने ऐसी बात कही? हाँ, बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है जी। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब कोई अधिकारी या जवान जब सेना में इनरोल्ड होता है तो उसकी एक सर्विस बुक बनती है और उस सर्विस बुक में वो जिसको चाहता है उसको अपना नेक्स्ट ऑफ किन नियुक्त करता है। तो नॉर्मली लोग अपने माता पिता को, जिनकी शादी नहीं होती, वो करते हैं, और शादी होने के बाद ये ट्रेडिशन है कि 90 डेज के अंदर वो अपना विल और पूरी जो मैरिज डिक्लेरेशन है उसको चेंज करता है। तो 99 से पहले ये 100% पत्नी को जाता था, लेकिन जब यही
जिस व्यथा को हम झेल रहे हैं, जब कारगिल में ये देखा गया तो गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर दिया था विल को 67-33% पे। जी। तो नॉर्मली वो केवल उसके लिए इम्प्लीमेंट होता है जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा होता है, बाकी सारी चीजें पेंशन पे पर किए जाती हैं एनओके को। तो मान लीजिए कि मैं तो एक रिटायर्ड हूं और पेंशन पा रहा हूं और मेहनत करके जो भी मेरे बच्चे हैं मैं उनको पाल लूंगा और मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन वो लोग भी जिनका एक एक बेटा है, मेरे साथ भी एक आए थे, उन्होंने शायद पब्लिक नहीं किया, उनकी पत्नी भी चली गई। और मैं आपको बताऊं, मेजर मोहित शर्मा को भी अशोक चक्र मिला था और गाजियाबाद में उनकी माताजी रहती हैं, जो कि उन्होंने उस कर्ज भी दिया था अपने बेटे के नाम का उस मकान का, और वो मकान भी उनके पास नहीं है। तो बहुत से लोग जो रोड पे आ गए, तो इसमें एक रेशनल चेंजिंग होना चाहिए एनओके का। फिलहाल स्मृति सिंह पर किए गए अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 13 जुलाई को एक बयान जारी करके कहा कि इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत एक प्राथमिकी स्पेशल सेल थाने में दर्ज की गई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।